जय श्री कृष्ण। गोविंदम आदिपुरुषम तम अहम भजामि। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। बंधुओं, आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो रामायण की एक चौपाई जो बाबा तुलसीदास जी ने उस कालखंड में लिखा है, उसी पर जो है यह विस्तृत चर्चा है, जो आज समाज में कुछ लोग उसको अपने अनुसार जो है वर्णन कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं। तो मैं उसको गीता के अनुसार कि भगवान कृष्ण ने उसी चीज को गीता में क्या कहा है का वर्णन करने जा रहा हूं। वो चौपाई रामायण की है। ढोल गंवार शूद्र पस नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़ना माने प्रशिक्षण के अधिकारी है। इस पर से बहुत लोगों ने अपना अपना मत किया है, अपने अनुभव से परिभाषित किया है। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण ने गीता के अध्याय 9 श्लोक नंबर 31 और 32 में इसी चीज का वर्णन किया है। इन्होंने कहा है कि क्षिप्रति भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम गच्छति कांते प्रतिजनहित तेन ये में भक्ति प्रसन्नते। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वो भले ही स्त्री हो, वैश्य हो, व्यापारी हो, शूद्र यानी श्रमिक क्यों न हो, वो सब परम धाम को प्राप्त करते हैं। जब ये आत्मा वो परमात्मा के रूप में अपना संबंध स्थापित कर लेता है तो वो क्षण भर में वो धर्मात्मा हो जाता है। चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, या व्यापारी हो, शूद्र हो, वो जो कुछ भी हो, आत्मा का परमात्मा से संबंध जोड़ करके उसे ही परमात्मा को अपना संबंधों को जोड़ता है तो ही वो धर्मात्मा हो जाता है। हे अर्जुन, तुम निडर करके घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भक्ति में उच्च और निम्न जात के लोगों में कोई भेद नहीं होता है। ये भौतिक जीवन में अपने स्वार्थ के लिए राजनेता जो है जाति जाति का नारा लगाते हैं। भगवान के भक्तों में यह लागू नहीं होता और आध्यात्मिक जगत में तो बिल्कुल ही इसका वर्णन ही नहीं है। लेकिन कुछ अधर्मी लोग भगवान के कहे हुए वचनों को अपने लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए उसे दूसरी तरह से परिभाषित करते हैं। जबकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणि च परम तपः। 18वें अध्याय में जो है आप जाएंगे तो भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि प्राकृत के गुणों के अनुसार मनुष्य का विभक्ति होती है। मनुष्य में अगर सात्विक गुण वह ब्राह्मण होता है, अगर रजोगुण है वह क्षत्रिय होता है, और वह तमोगुण है तो वैश्य और शूद्र श्रमिक होता है। अगर वह उससे भी निम्न गुण है, नीचता पूर्वक हरकत करता है, तो वह चंडाल है। सामान्य जन्म के आधार पर एवं कुल के आधार पर यह विभाजन नहीं होता है। गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहता है, बल्कि गुणों के आधार पर होता है। निम्न कुल में जन्म लेने वाले अनेकों महापुरुष हुए और जिन्होंने परमात्मा का दिव्य शरण ग्रहण की और वो धर्मात्मा हो गए। लेकिन कुछ चंडाल व्यक्ति भगवान के कार्यों को हमेशा विरोध करते हैं। वे अधर्मी हैं, वो नीच पुरुष हैं। ऐसा गीता के में के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है, माहि पार्थ व्यापिस्तम ये अपित अस्तु पापयोन्य स्त्री वैश्य तथा शूद्रान ते अपित यन्ति परम गति। माहि पार्थ व्यपस्ति ये अस्तु पापयोन्य स्त्री वैश्याणि शूद्राणि अपित्ते परम गति। क्षिप्रति भवति धर्मात्मा शाश्वत गति निर्गच्छति कांते प्रतिजनित हित देव भक्ति प्रसन्नति। तो अर्थात ये देखिए, जो मैं कह रहा हूं ये श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता में के ये 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान में भगवान ने श्लोक नंबर आपको दिख रहा होगा, श्लोक नंबर 32
श्लोक नंबर 32 में ये जो है प्रश्न को ये इसका जो है विवरण किया है। भगवान कहते हैं माही पार्थ विपस्ति योत युत पापयोति स्त्री वैश्य तथा शूद्र ते अपित योत परम गति। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण करते हैं, भले वे स्त्री हों, वैश्य हों या श्रमिक ही क्यों ना हो, वो सभी परम धाम को जाते हैं। लेकिन जो इस निम्न से निम्न व्यक्ति होता है, वो भगवान के कार्यों का विरोध करने में ही उसको आनंद आती है, उसको अपना लाभ दिखाई देता है। ऐसा व्यक्ति न तो वह हिंदू होता है, न वह मुसलमान होता है, न वो सिख होता है, न वो बुद्ध होता है, न वो क्षत्रिय होता है, न वो वैश्य होता है, न वो स्त्री होता है, न वह पुरुष होता है, न वो शूद्र होता है, बल्कि ऐसे पुरुष को हम चंडाल कहते हैं। ऐसा गीता में लिखा है, इस गीता के अध्याय में लिखा है। मेरा मत नहीं है, ये श्रीमत है। इसमें श्रीमत में भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो है भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों को अपना मनमत, श्रीमत को जो है मनमत अपने मन से जोड़ देता है, ऐसे व्यक्ति को चंडाल कहते हैं। आजकल कलयुग का समय है, युग का परिवर्तन है, युग का असर है। कुछ राजसीय प्रवृत्ति के चंडाल जो है इसी तरह का वर्णन जो है हमारे सनातन धर्मों के जो श्रीमत है, भगवान के कहे हुए वचन हैं, उनको अपने अनुसार, अपने हित के अनुसार लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं क्षिप्रति भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति गच्छति कांते प्रति जनहित नाते भक्त प्रसति। हे अर्जुन, क्षण भर में वह धर्मात्मा, वह चंडाल भी धर्मात्मा हो जाता है जब वह श्री राम की चरणों को ग्रहण कर ले, अपने पाप को भुला दे। तो मैं तो निवेदन करता हूं कि अगर वह मौका है उन चंडालों को कि वो श्री राम के कार्य हो रहा है उसमें आकर के अपना योगदान दे और वो धर्मात्मा बनने का एक सुअवसर को प्राप्त करें। ऐसा भागवत गीता के अनुसार मैं ये वर्णन कर रहा हूं। उन्होंने रामायण की व्याख्या श्रीमत को अपने मनमत के अनुसार से कहा है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है, धर्म का कभी नाश नहीं होता है। और जब जब ये इस तरह का धर्म का नाश करने की कोशिश ये चंडाल करते हैं, तब समय पर भी जो है भगवान द्वारा अवतरित पुरुष होते हैं, जो आज आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अवतरित पुरुष को भी देख रहे हैं कि वो किस तरह से धर्म की संस्थापना हेतु जो है दुष्टों के संहार हेतु कार्य कर रहे हैं, और चंडालों को भी देख रहे हैं कि ये चंडाल किस तरह से जो है समाज में एक जो है श्रीमत भगवान के कहे हुए वचनों को भी दूसरे तरफ से दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो आप श्रीमत पर चलिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहता हूँ कि आप जो हैं रामायण और गीता केवल रखने की पुस्तक नहीं है, यह अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक श्लोक जो है प्रतिदिन अपने घर में इस पर चर्चा कीजिए 2 मिनट निकाल करके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चंद्रशेखर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।